Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is nutrition of bacteria, and this topic is taken from chapter number 6 of class FSC part 1. So this is very easy, interesting and important topic which I am going to discuss with all of you. So without wasting of any time, let's start. So this is the slide जिसमें मैंने आपके साथ टॉपिक कंटेंट शेयर किया so that आपको आइडिया हो जाए कि किन किन वेज से हमने इस टॉपिक को स्टडी करना है। सबसे पहले आप लफ्ज़ समझें, वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है? न्यूट्रिशन एक्चुअली ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम फूड को अपटेक करते हैं। क्लियर है? आसान लफ्ज़ों में न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खुराक को हासिल करते हैं और अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जैसा कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, उसमें उस न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिकली हम आज जो है वो न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया में, कि बैक्टीरिया जो है वो अपनी खुराक किस तरह हासिल करते हैं। क्या वो बाहर से हासिल करते हैं या वो अपनी बॉडी में प्रिपेयर करते हैं, और वो बैक्टीरिया जो अपने बॉडी में प्रिपेयर करते हैं उनको क्या कहते हैं, और वो बैक्टीरिया जो अपने बॉडी में फूड नहीं प्रिपेयर करते, आउटसाइड द सराउंडिंग या आप कह सकते हैं आउटसाइड द एनवायरनमेंट से लेते हैं, उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं। क्लियर है? चलें जी, टॉपिक कंटेंट वाली लिस्ट पे आते हैं और वहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगी टॉपिक का, फिर हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और वहाँ से फिर हम स्लाइड्स के साथ साथ डिटेल देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट ये है, वो है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। आपको पता है ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक अपनी बॉडी में खुद प्रिपेयर करते हैं। फॉर एन एग्जांपल प्लांट्स। आपको पता है कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपने बॉडी के अंदर फूड को प्रिपेयर करते हैं। सेम इज द केस विद बैक्टीरिया, के कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफ्स के बिहेवियर के तौर पे एक्ट करते हैं, जो अपनी बॉडी में ही फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया को अगर हम न्यूट्रिशन के या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें तो बेसिकली उनकी मेजर दो ग्रुप्स में हम उनको डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड द अदर वन इज हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को भी हम दो मजीद कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब अब जाहिर है बॉडी में प्रिपेयर कर रहे हैं फूड, तो उस कंडीशन में भी कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि सनलाइट को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपनी बॉडी के अंदर फूड को प्रिपेयर करते हैं। और कुछ जो है वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। कीमोसिंथेटिक आपको केमिस्ट्री वाला वर्ड से ये मिलता जुलता, कीमो केमिस्ट्री टाइप, मतलब कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी बॉडी में फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं बाय द रिएक्शन, और वो रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन। मतलब कि बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और उनके रिजल्टेंट में हमें क्या मिलेगी? फूड मिलेगी, मतलब बैक्टीरिया को फूड मिलेगी। उसके साथ साथ जब नेक्स्ट हम मेजर ग्रुप की बात करें तो वो है हेटरोट्रॉफिक, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी में फूड नहीं प्रिपेयर करते और वो आउटसाइड द एनवायरनमेंट से फूड लेते हैं, उसमें हम उसको बैक्टीरिया को, उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया को हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब उनमें दो मजीद आप कह सकते हैं कैटेगरीज हैं, कुछ हैं सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, कुछ हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। अब इनकी मजीद डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के साथ ही देखेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, वहाँ से आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो ये है कि न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। मैंने आपको बता दिया बेटा, यहाँ से उसकी डेफिनेशन भी प्रॉपर आ गई, आप प्रॉपरली नोट्स बना दिया करें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बड़े इंटरेस्टिंग कलरफुल नोट्स आपके लिए बनाऊँ ताकि आपको समझना पढ़ना आसान हो जाए। तो आप मेरा अगर पूरे के पूरे नोट्स भी उठा के पेपर में लिखते हैं तो आपके पूरे पूरे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैं कोई चीज़ स्किप नहीं करती। चले मूव ऑन करते हैं अपने पॉइंट की तरफ, और ये था कि हम न्यूट्रिशन देख रहे थे। न्यूट्रिशन बेटा बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से न्यूट्रिशन को न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करता है, और उन न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करने के बाद सेलुलर एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं, या आप कह सकते हैं अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन होती है। क्लियर? न्यूट्रिशन समझ आ गई? प्रोसेस जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है और अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। दैट्स इट। उसके बाद क्विकली मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, वहाँ से हम देखते हैं कि जी बैक्टीरिया को हम मेजर दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। स्पेसिफिकली मैंने आपको बता दिया, वो ये है कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, या आप कह सकते हैं दे कैन प्रिपेयर और दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली क्या गेम है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। उसके साथ साथ हम देखते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो अपनी बॉडी में खुद नहीं तैयार करते फूड और वो बाहर से अपटेक करते हैं। चले जी,
नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला मेजर ग्रुप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कैन सिंथेसाइज, जो कर सकते हैं सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको हम बेसिकली एनर्जी सोर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्म में ये जो है वो बॉन्डिंग करते हैं। जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं तब एनर्जी मिलती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं और ये फूड की क्या कह सकते हैं एनर्जी की किस्म है। चलिए जी, बैक्टीरिया क्या करते हैं? सिंथेसाइज कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। कहाँ से सिंथेसाइज करते हैं? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बैक्टीरिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं, जो कि आपको पता है एनर्जी की सोर्स है। और फिर वो डिफरेंट अपने मेटाबॉलिज्म या डिफरेंट जो है वो लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अब बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी के मुताबिक भी हम उनको कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 फोटोसिंथेटिक, अदर वन इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब देखते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सॉरी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की ही एक कैटेगरी है, जिसमें हमने सोर्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड इनको मजीद कैटेगराइज किया। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, आपको पता है कि सूरज की रोशनी या सनलाइट को यूटिलाइज करके हम एनर्जी बनाते हैं या फूड प्रिपेयर करते हैं। तो सेम इज द केस विद बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, मतलब कि सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर है? तो एनर्जी की सोर्स है जो कि सनलाइट है, उसको इस्तेमाल करके वो सिंथेसाइज करते हैं अपनी ऑर्गेनिक फूड, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में होती है। मजीद इसका रिएक्शन भी देखेंगे। उसके साथ साथ कहते हैं, अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इस पॉइंट को आप जरा ध्यान से देख लें। आपको पता है कि अगर हम कॉमनली बात करें क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, जिसके बरक्स अगर हम बैक्टीरिया में लोकेशन देखें कि बैक्टीरिया में क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, तो बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल है वो सिंपली यहाँ वहाँ डिस्पर्स्ड होते हैं इन द साइटोप्लाज्म, मतलब कि वो साइटोप्लाज्म में जो क्लोरोफिल है, बेसिकली क्लोरोफिल आपको पता है ग्रीन पिगमेंट है, तो जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल वो बैक्टीरिया में आप कहते हैं डिफरेंट एरियाज में डिस्पर्स्ड होता है इन द साइटोप्लाज्म, जिसके बरक्स मैंने आपको प्लांट्स में बता दिया कि वो कहाँ मौजूद होते हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट कहते हैं कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यहाँ थोड़े बहुत चेंजेस हैं। नॉर्मली अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड या कह सकते हैं वाटर को अपटेक करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ऑक्सीजन जो है वो ऑब्टेन होती है। इसमें थोड़ा केस उल्टा है। वो कैसे हम देख लेते हैं। कहते हैं कि इसमें होता ये है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्ट करते हैं किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में, मतलब कि लाइट एनर्जी, और फिर क्लोरोफिल की मौजूदगी में जब हम कर रहे होते हैं तो हमें बेसिकली मिल क्या रहा होता है, तो हमें रिजल्टेंट में कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे होते हैं, जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके साथ साथ वाटर और सल्फाइड जो है वो हमें मिल रहा होता है। तो ये ऐसा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये ऐसी फोटोसिंथेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ मेंशन की जो कि बैक्टीरिया में हो रही होती है। तो बैक्टीरिया की जो फोटोसिंथेसिस है उसमें प्रोसेस डिफरेंट होता है, जिसमें कुछ थोड़े बहुत आप कह सकते हैं चेंजेस होते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड है और ऑक्सीजन की जगह जो रिजल्टेंट हमें मिला वो है सल्फाइड। क्लियर है? चलिए ये रिजल्टेंट में होना ये था कि हमें एनर्जी मिल रही थी, हमें फूड चाहिए थी, वो हमने फूड प्रिपेयर कर ली। ये प्लांट जो है वो बैक्टीरिया ने फूड प्रिपेयर कर ली बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट हमने कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जांपल डिस्कस करनी है। मतलब ये वो बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड को जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर। अब वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? सबसे पहले आप देख लें क्रोमेटियम, जिसको हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। इसी तरह क्लोरोबियम, जिसको हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। उसके साथ एक और बैक्टीरिया जिसको हम रोडोस्पाइरलम बोलते हैं, जो कि पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये कुछ बैक्टीरिया की एग्जाम्पल हैं, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड को बना रहे होते हैं। और ये जो हम कह सकते हैं कि मेजर एक कैटेगरी थी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, उनकी एक मजीद फर्दर एक क्लासिफिकेशन है जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट वहां से फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, और वो कैटेगरी है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ से कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑब्टेन कर रहे होते हैं एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे होते हैं। अब ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही होती है? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में वो ऑक्सीडेशन हो रही होती है और उन ऑक्सीडेशन के रिजल्टेंट में वो एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अब वो सिंपल ऑर्गेनिक या वो सिंपल जो है आप कह सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हैं जिनके रिजल्टेंट में जो है वो एनर्जी वो ऑब्टेन कर रहे होते हैं? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं अमोनिया,
नाइट्रोजन, सल्फर और आयरन। क्लियर है? तो इन कुछ आप कह सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस करवाने के बाद जो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि दिस एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज यूटिलाइज। अब वो जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की और एनर्जी लेते हैं, उस एनर्जी को वो यूटिलाइज करके फिर नेक्स्ट जो है वो सिंथेसिस करवाते हैं ऑर्गेनिक फूड की, जो कि जरूरत होती है। अच्छा, अब आप यहाँ समझें कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्यों नहीं दिए जाते, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही क्यों लिए जाते हैं एज अ फूड सोर्स। वो इसलिए क्योंकि अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किसी को देंगे तो उससे तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अगर किसी ऑर्गेनिज्म को देंगे तो उससे वो एनर्जी सोर्स होता है। क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मैंने आपको कहा, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, जब वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तभी तो फूड की अपटेक होती है। क्लियर है? तो या एनर्जी बनती है। तो नेक्स्ट अभी हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, वो एग्जांपल होंगी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। अब वो बैक्टीरिया की एग्जांपल कौन सी है? नंबर 1 नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है उनको भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। कुछ सल्फी बैक्टीरिया होते हैं जिनको भी हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो एग्जांपल आपने देख लेनी, एमसीक्यू में पूछी जाती है। नेक्स्ट आते हैं और हम नेक्स्ट में सेकंड मेजर ग्रुप जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अगेन ये ऐसे बैक्टीरिया विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। आप कह सकते हैं कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिंथेसाइज नहीं कर सकते, कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड या अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उनको हम हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि कहते हैं कि मोस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बहुत सारे बैक्टीरिया वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। एग्जाम्पल पूछा जाता है या आप कह सकते हैं कि ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि कोई एग्जाम्पल दें जो कि बैक्टीरिया हों जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हेटेरोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक, या फिर आप कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक है। तो हमें कह रहे हैं मोस्ट बैक्टीरिया जो है वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इस ग्रुप की भी आगे कैटेगरी करें, वो दो कैटेगरी है। नंबर 1 सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड अदर वन इज पैरासिटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। समझें, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गेट देयर फूड, अपनी खुराक हासिल करते हैं, अपनी खुराक लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि सोयल में मौजूद होते हैं और सोयल में मौजूद होने के बाद सोयल के अंदर मौजूद डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, वहाँ से वो अपनी एनर्जी की सोर्स को, या आप कह सकते हैं वहाँ से वो अपनी एनर्जी यूटिलाइज करके अपनी जो है फूड वाली रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स, जो आप कह सकते हैं सोइल इज फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोइल जो है वो फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस आप कह सकते हैं ऐसी, आप कह सकते हैं अपर लेयर है डिकेइंग ऑफ, जहाँ प्लांट्स और एनिमल डिके हो जाते हैं, उसकी जो अपर लेयर है मिट्टी की, सोइल की, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, जो कि रिच ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें डेड ऑर्गेनिक मौजूद होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो ये कह रहे हैं कि अब होता क्या है, ये बैक्टीरिया करते क्या। हमने क्या है तो दिया कि जी ये सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं और अपनी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करते हैं और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरे करते हैं। करते कैसे हैं? ये सारा प्रोसेस होता कैसे, कैसे वो एनर्जी सोर्स लेते हैं फ्रॉम ह्यूमस? होता ये है कि ये जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हैं, ये सोइल में कुछ एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए, आप कह सकते हैं कि कुछ एक्सटेंसिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, और उस ह्यूमस में सिक्रीट करने के बाद होता ये है कि वो जो एंजाइम है वो उस ह्यूमस में जाने के बाद वहाँ के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, उनको तोड़ के सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। अब जब वो ह्यूमस में मौजूद कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़कर वो एंजाइम जो कि सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया भेज रहे थे सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो अब वो सिंपलर कंपाउंड से वो क्या करेंगे? एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट इज द बैक्टीरिया कैन देन ऑब्जॉर्ब, फिर उस प्रोसेस के बाद जब सिंपलर कंपाउंड बन गए तो बैक्टीरिया क्या करेगा? ऑब्जॉर्ब कर देगा और यूटिलाइज करेगा उन सिंपलर कंपाउंड्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है? मैं 1 मिनट का क्विकली सा इस स्लाइड का ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं मैं आपको आसान कर दूं। वो ये कि सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। हमने कहा सोइल जो है वो रिच होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, और उस सोइल को, स्पेसिफिक सोइल को हमने ह्यूमस बोला। उसमें हमने कहा कि प्रोसेस ये होता है कि बैक्टीरिया जो है वो कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। वो एंजाइम ह्यूमस में मौजूद कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ के सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देगा, और उन सिंपलर कंपाउंड्स को फिर बैक्टीरिया जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, और वहाँ से फिर वो अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी लेता है और वो यूटिलाइज कर लेता है। अब अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ऐसे बैक्टीरिया जिसको हम सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, उनकी एग्जाम्पल है सुडोमोनस और एजोबैक्टर।
ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल्स हैं जो कि एमसीक्यूज में पूछी जाती है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और वहाँ हमारा टॉपिक का जो है वो इख्तिताम है, मतलब ये लास्ट स्लाइड है हमारे आज के लेक्चर वीडियो की, वो है पैरासिटिक बैक्टीरिया। अब पैरासाइट्स तो आपको पता है, मतलब कि आप कह सकते हैं पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होस्ट डिपेंडेंट होते हैं, जो कि होस्ट की बॉडी में जाके अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। सेम इज द केस विद पैरासिटिक बैक्टीरिया। जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी अपनी बॉडी में खुद प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि ये हेटरोट्रॉपिक, जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया उनकी टाइप है। होता ये है कि जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं ये होस्ट में जाते हैं और वहां से अपनी न्यूट्रिशन, जैसे आपको पता है सिंपल पैरासाइट्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो पैरासिटिक बैक्टीरिया आर फुल्ली डिपेंडेंट, पूरी की तरह मुकम्मल तौर पे ये लिविंग होस्ट पे डिपेंड करते हैं फॉर द देयर न्यूट्रिशन, या फिर अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए या अपनी एनर्जी सोर्स के लिए या एनर्जी यूटिलाइजेशन, वो होस्ट पर जाते हैं, वहां जाके वो फीड करते हैं। दे लेक सर्टेन कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एंजाइम। क्यों? क्योंकि इनके पास कम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता एंजाइम का, या इनके पास स्पेसिफिक एंजाइम नहीं होते जो को वे भेजें और फिर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ के सिंपलर में कन्वर्ट करें और फिर वहां से एनर्जी सोर्स के तौर पे वो एक्ट करें। ऐसा नहीं होता। पैरासिटिक बैक्टीरिया जो है वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट पे, वहां से फिर वो न्यूट्रिशन लेते हैं। अब ऐसे आप कह सकते हैं बैक्टीरिया कौन से, उनकी एग्जांपल देख लें। वो है सल्मोनीला। ठीक है, सल्मोनीला टाइफी, सल्मोनीला टाइफी जो है वो एक एग्जांपल है पैरासिटिक बैक्टीरिया के, उसके साथ इकोलाई। तो ये दोनों बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको हम पैरासिटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि होस्ट डिपेंडेंट है, वहां जाके होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं। आई होप आपको ये न्यूट्रिशन वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया, और क्योंकि ये आपको जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशन वाला उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन हम स्पेसिफिकली बैक्टीरिया में पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस और उनकी स्पेसिफिकली एग्जांपल जो है वो यहाँ हमने डिस्कस की एमसीक्यूज में, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये लॉन्ग रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देगा। ओके देन स्टे कनेक्टेड। एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियो। ओके देन स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।